हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। बच्चे, आज जो हम टॉपिक करेंगे ना वो है SSC GD के लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हिंदी में जिसे आप क्या बोलते हैं, ताप के पैमाने। ठीक है जी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम टेम्परेचर को मेजर किस किस फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं, ठीक है जी, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करते हैं और केल्विन में भी करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम इन तीन का यूज करते हैं। और हमें सारी की सारी बातें समझ तब आएगी जब हमें इन तीनों में क्या पता होगी, रिलेशन पता होगी। क्या पता होगी बच्चे, इन तीनों में हमें क्या पता होगी, रिलेशन पता होगी। देखिएगा, इन तीनों में रिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस का पैमाना एक सेल्सियस नाम का ही साइंटिस्ट था जिसने दिया था, फ़ारेनहाइट पैमाना एक फ़ारेनहाइट नाम का ही साइंटिस्ट था जिसने दिया था, और केल्विन ने। अब अगर हम ये बात करें तो इन दोनों से डिग्री सेल्सियस वाला पैमाना बड़ा होता है। डिग्री सेल्सियस का पैमाना फ़ारेनहाइट और केल्विन से क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, आपको अच्छे से पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनती है, बर्फ बनती है। 27 डिग्री सेल्सियस ये सामान्य कमरे का तापमान होता है। नोट करके चलना हर एक बात, सामान्य कमरे का तापमान होता है। कमरे का तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस, अगर ब्रैकेट में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस भी आपको लिखा मिल जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये जो वैल्यूज होती है बच्चे, ये होती है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, यानी ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, ये मैंने मेन वैल्यू जो है आपको बताई है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। अब ये डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चे, डिग्री सेल्सियस आपको पता होगा सारा का सारा। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट की और केल्विन की, तब आपकी ब्रेक लग जाती है थोड़ी सी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने बोला कि बर्फ बनती है, मैंने आपसे पूछा कि बर्फ कितने फ़ारेनहाइट पर बनती है। क्या पूछूं मैं आपसे कि बर्फ कितने फ़ारेनहाइट पर बनती है। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि बर्फ कितने केल्विन पे बनती है, तब आपकी थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी। तो उसी चीज को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इस चीज को लिखे रहने देते हैं आप। तो यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनती है। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि कितने फ़ारेनहाइट पर बर्फ बनती है, क्या बोलूं कि कितने फ़ारेनहाइट, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ बनती है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, F = 9/5 गुणा C प्लस में 32, 9/5 गुणा C प्लस 32। अब ये C जो है ना, ये सेल्सियस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, सेल्सियस की, और ये किसकी वैल्यू है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 9/5 गुणा C। अगर मान लो कि C की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस में क्या हो गया, 32। आप अच्छे से जानते हैं कि 9/5 को, यानी 0 को अगर किसी से गुणा किया जाए तो वो 0 ही हो जाती है। तो ये सारी चीज क्या होगी, 0 प्लस में 32, तो ये हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बर्फ बनती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। उसी तरीके से 9/5 गुणा C की वैल्यू अगर मैं 100 रख लूं, प्लस में 32, 5 इस पे ये कटेगा 20 पे, ये कितना हो गया, ये हो गया 180 प्लस में 32, ये हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो भाप बनेगी वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बनेगी। उसी तरीके से आप 27 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं, बोर्ड मास का रूल लगेगा कैलकुलेशन में। उसी तरीके से आप 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख सकते हैं। 27 और 37 वाला आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपकी वैल्यूज क्या आती हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आप 27 और 37 को रखेंगे। तो चलिएगा, केल्विन की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं, केल्विन की। देखिए केल्विन की जब हम बात करें ना बच्चे, तो केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान बोलते हैं। 0 केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं, 0 केल्विन सीधा, क्योंकि केल्विन के साथ कभी भी आप डिग्री नहीं लगाएंगे। तो 0 केल्विन को क्या बोलेंगे, परम शून्य तापमान। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या बोलता है कि ये केल्विन, 0 केल्विन एक ऐसी वैल्यू है जिससे नीचे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, यानी 0 केल्विन
टेम्परेचर का पॉजिटिव में अगर आप बात करें तो सबसे छोटा मान है, सबसे छोटी वैल्यू है क्या, 0 केल्विन। समझ गए, क्लियर है। जैसे कि आप बात करें कि अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को आप किस में चेंज करना चाहते हैं, केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में आप 273 को ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करें, आप केल्विन में कन्वर्ट करें, तो 0 में क्या जोड़ देंगे आप लोग, 273, तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन। उसी तरीके से 27 की वैल्यू, यानी ये 27 किसकी वैल्यू है, सामान्य कमरे का तापमान, इसमें 273 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये कितना हो जाता है बच्चे, ये कितना हो जाता है 300 केल्विन। तो इस टाइप से केल्विन की वैल्यू, उसी टाइप से अगर इसका उल्टा करेंगे, यानी केल्विन की वैल्यू को किस में लेके जाना चाहते हैं आप, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन की वैल्यू को किस में लेके जाना चाहते हैं, डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन वाली वैल्यू में आप क्या करेंगे, केल्विन वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे 273, ठीक है। यहां आप सेल्सियस की वैल्यू में 200 जोड़ रहे थे, यहां आप केल्विन की वैल्यू में माइनस 273, यानी रिवर्स जाना है आपको, यानी 273 केल्विन को यू हैव टू चेंज इट इन सेल्सियस, मतलब सेल्सियस पैमाने में। अभी यहाँ पे देखिए 273 माइनस कितना बच्चे, 273 ही माइनस करना है, ये कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप दोबारा से कर लेंगे। मैंने क्या बोला, जब सिंपल सी बात है कि केल्विन की वैल्यू को किस में लेके जाना है, सेल्सियस में, केल्विन की वैल्यू को सेल्सियस में लेके जाएंगे, केल्विन माइनस 273 कर देंगे। सेल्सियस की वैल्यू को किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो सेल्सियस की वैल्यू में कितना जोड़ देंगे, 273 को जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था, 5-7 मिनट की वीडियो है ये फर्स्ट पोर्शन है, और डाउट प्लस में सेकंड पोर्शन कल लेके आएंगे। आप लंबी वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप व्यूज जोड़िए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो सके। तो जितना शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा हम वीडियोस भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।